अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है नुमान इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को परसों रात को पुलिस ने गिरफ्तार किया था मरी रोड से, ठीक है, और उसके बाद कल उनको इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और पुलिस की जानिब से उनके 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सज़ा की गई, जिसके बाद इस्लामाबाद जुडिशल मजिस्ट्रेट की तरफ से उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को मंजूर कर दिया गया। अच्छा, इससे पहले शेख रशीद साहब का 2 बार मेडिकल भी करवाया गया, ठीक है। अब मेरा इस बात पे ये कहना है कि आपने पूरा देखा होगा जो नेशनल मीडिया पे, जियो पे, ARY पे, बॉल पे, कि शेख रशीद साहब को जब गिरफ्तार किया गया, शेख रशीद साहब को जब थाने में लाया गया, शेख रशीद साहब को जब मेडिकल के लिए लेके जाया गया, तो हर जगह शेख रशीद साहब की वीडियोस बन रही हैं, वो फुल मीडिया इंटरेक्शन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि कोई आम बंदे को भी जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसका भी इतना मीडिया इंटरेक्शन होता है, या उसको तो अपने घर वालों से बात नहीं करने दी जाती, उसके बाद तो फ़ोन नहीं होता, ठीक है। और ये शेख रशीद साहब को कैसे इतना, मैं कहता हूँ कि जब ये कोई भी सियासी गवर्नमेंट जब दूसरी सियासी अपोजिशन को या किसी को भी गिरफ्तार करती है सियासी मकासद के लिए या इंतकामी मकासद के लिए, तो वो इनको हीरो बना देते हैं। तो काइंडली इन लोगों को हीरो ना बनाया जाए, क्योंकि शेख रशीद साहब पर तो सीरियस एलिगेशन है कि उन्होंने इतने सीरियस बात की हुई आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल है किसी किस्म का सियासी मुकदमा है और ये कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ठीक है। इसके अलावा एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया शेख रशीद साहब पर, और वो मुकदमा दर्ज किया गया मरी थाने में कार्य सरकार ने मुदाखलत और जो पुलिस के साथ इन्होंने मजम्मत की थी, जब पुलिस की गिरफ्तारी पर आई थी तो पुलिस के साथ मजम्मत करने पर इनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अच्छा, उसके बाद शेख रशीद साहब मतलब कि नेशनल मीडिया पे कैसी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बिलावल भुट्टो क्या बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि बिल्लो का भी टेस्ट होना चाहिए, मेडिकल लेके जाया गया दूसरी बार, तो इन्होंने वहां पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा टेस्ट करवा रहे हो तो इन्हें चाहिए कि बिल्लो का भी टेस्ट कराओ, क्योंकि वो आगे से परवेज लगता है, पीछे से परवीन लगता है, ठीक है। वो हमारा वजीर खारजा है, एक पार्टी का चेयरमैन है, इतनी बड़ी पार्टी का चेयरमैन है, और आप उसके मतलब के बारे में क्या बोल रहे हो कि वो बिल्लो लगता है। तो बाकी ठीक है, हमारे इन सियासतदानों को खुद सोचना चाहिए, इतने सीनियर सियासतदान हैं, इतनी बार वफाकी वजीर रह चुकी हैं, इतनी बार नेशनल असेंबली के मेंबर रह चुकी हैं, ठीक है, और कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। और फिर वही बढ़के कि उन्होंने कहा कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद हुकूमत टिकी नहीं। उन्होंने कहा कि सिर्फ 15 फरवरी रह गई, या 15 फरवरी तक इस गवर्नमेंट के पास टाइम है, 15 फरवरी के बाद सारे हालात चेंज हो जाएंगे। और मैं ये तकरीबन 1 साल से देखता आ रहा हूँ कि शेख रशीद साहब हर 10 दिन बाद की डेट दे देते हैं, हर 10 दिन बाद की डेट दे देते हैं, या महीने के बाद की डेट दे देते हैं, कि बाद 1 महीना रह गया, उसके बाद देखो होता क्या है, ठीक है। पता नहीं कोई बाबा जी हैं शेख रशीद साहब, लेकिन ये बड़े कोई फारग किस्म के बाबा जी होंगे, इनकी एक बात भी पक्की नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह रात को आए हुए थे शरीफ खान दादा के शो में, उन्होंने कहा कि अब शेख रशीद साहब को जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ जो FIR काटी गई है, उन्होंने कहा कि इमरान खान को भी अब तलबी का नोटिस जा सकता है, क्योंकि पहले बात तो इमरान खान ने भी की थी यही, क्योंकि शेख रशीद साहब तो अपनी सारी बात इमरान खान पे डाल रहे हैं। उन्होंने जब वकील के थ्रू जब वो पेश हुए थे थाने के अंदर, उन्होंने अपनी दरख्वास्त जमा कराई थी, दरख्वास्त नहीं जो अपने आंसर जमा कराया था, तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि भाई ये तो आप इमरान खान साहब से पूछो, इमरान के पास सबूत भी हैं कि जरदारी को कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहाँ पेश होना है। इमरान खान साहब रूल ऑफ लॉ की बात करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन रूल ऑफ लॉ पे एप्लीकेबिलिटी कोई नहीं है, ठीक है। उनको FIA बुलाए, उनको अदालत बुलाए, उनको इलेक्शन कमीशन बुलाए, उनको पुलिस बुलाए, उन्होंने कहीं नहीं जाना, क्योंकि भाई वो तो बादशाह पाकिस्तान के, ठीक है, वो तो रूल ऑफ लॉ में आते ही नहीं है। वैसे उनसे रूल ऑफ लॉ की बात करवा लो, ठीक है। कभी वकला की कन्वेंशन में, तो कभी जब फवाद चौधरी गिरफ्तार हुआ तो फ़ौरन खिताब करने आ गई कि कहाँ है रूल ऑफ लॉ, कहाँ रूल ऑफ लॉ। और भाईजान तू पहले रूल ऑफ लॉ आप खुद पे तो अप्लाई करो, बाद में किसी और पे करना, ठीक है, फॉरगेट इट यार, छोड़ो। अच्छा, इसके बाद आज कल एक और दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद की जानिब से। उन्होंने कहा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मना किया था शेख, और जो इस्लामाबाद पुलिस का तलबी का नोटिस था जो उन्होंने शेख रशीद को बुलाया था, वो नोटिस जब फायर किया गया था इस्लामाबाद तलबी की तरफ से, तो फिर ये किस बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यही कहा, उन्होंने कहा, मैंने आपको कल अपनी वीडियो में ये बात बताई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलबी का नोटिस खारिज किया था, उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को कार्रवाई से नहीं रोका था। तो उन्होंने भी वही बात की कि हमने कार्रवाई से नहीं रोका, हमने सिर्फ तलबी का नोटिस खारिज किया था। जिसके बाद अब जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जितने भी मुतल्लिका अफ्रीकैन हैं सबको नोटिस जारी कर दिए गए हैं, और जो समाअत मुअख्खर हो गई है।
अच्छा, इसके अलावा आज जो हालिया दहशतगर्दी हुई है मुल्क में, ठीक है, पेशावर में जिस तरीके से पुलिस लाइन की मस्जिद में कोई धमाका हुआ है, तो उस पर आज एपक्स कमेटी का इजलास आज शहबाज शरीफ की सदारत में बुलाया गया था, तो वो अब इजलास हो रहा है। उस अदालत में चारों वज़ीर आला और जो वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, ठीक है, वो सारे उसमें शरीक हुए हैं और साथ ही साथ आर्मी चीफ भी उसमें शरीक हुए हैं, ठीक है। और अच्छा, अब अच्छा, एक बयान आया है जो साबिक उनके वज़ीर हैं KPK के इमरान खान की पार्टी के शौकत मिर्ज़ा, उन्होंने कहा है कि हमें भी दावत दी गई थी, लेकिन हम किस बुनियाद पर आए एपेक्स कमेटी में, एपेक्स कमेटी की मीटिंग में, ठीक है। उन्होंने कहा कि बात ये है कि एक तरफ अब भी वहाँ पे कोई धमाका हुआ है, ठीक है, पेशावर में, और उन्होंने कहा हमें किस बात का कसूरवार करार दिया जा रहा है, ठीक है। हमसे वो जो 417 अरब मिला हमें, ठीक है, हमसे उसके हिसाब मांगे जा रहे हैं और प्लस हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, तो हम क्यों तशरीफ लेके हैं एपेक्स कमेटी के इजलास में, ठीक है। इसके अलावा कल शहबाज शरीफ ने एक और कौम से खिताब किया, ठीक है। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने आगे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, इनकी तमाम पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई है, ठीक है, और APC बुलाई है, और इस APC का मौक़िफ़ ये है कि जो मुल्क में जो हालिया दहशतगर्दी की एक लहर जन्म ले रही है और साथ ही साथ जो मुल्क इतनी मुआशी बुरहान में मतलब कि इतना मुल्क मुआशी बुरहान में चल रहा है, तो उस पर एक APC का इजलास बुलाया है शहबाज शरीफ साहब ने और इमरान खान को भी दावत दी है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि तमाम पार्टियां आपस में मिल के बैठें और मिलके इस कंट्री के लिए सोचें, ना कि खाली अपने अपने मफाद पे कायम रहे, ठीक है। जिस पर जो असद कैसर हैं, ठीक है, PTI के रहनुमा, उन्होंने तो इस बात का कह दिया कि हाँ हमें खत मिल गया शहबाज शरीफ की तरफ से, तो लेकिन असद उमर ने आज हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो नहीं जाएंगे इस सूरत, लेकिन असद कैसर ने कहा था कि इमरान खान का फाइनल फैसला होगा कि वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने मना कर दिया असद उमर ने, उन्होंने कहा कि हम नहीं तशरीफ लेके जाएंगे और पार्टी कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, क्योंकि इनका सिर्फ यही मसला है, सिर्फ एक मसला है PTI का कि हमें वज़ारत उज़्मा इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दो, सब कुछ कंट्री में ठीक है। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं है तो भाई हमने कोई कंट्री के मफाद का काम करना ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब उन्हें ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में दावत दे रहे हैं और इमरान खान साहब का ट्वीट आ रहा है कि मैंने आज तक शहबाज शरीफ जैसा बेशर्म आदमी नहीं देखा कि उसने कंट्री का क्या हाल कर दिया है कि इसकी वजह से दहशतगर्दी भी वापस आ गई है और इसकी वजह से मुल्क मुआशी बहरान में फंस गया है और बहुत ज़्यादा मुआशी बहरान का मुल्क शिकार हो गया है। अच्छा, इसके अलावा कल इमरान खान साहब का जो मुबैना बेटी के हवाले से केस चल रहा है, ठीक है, कि इमरान खान को नाअहल किया जाए, ठीक है। कल वहाँ पे इमरान खान ने परसों एक वहाँ पे दरख्वास्त जमा करा दी थी, ठीक है। वो केस ये है कि दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने अपनी मुबैना बेटी टीरियन वाइट को किसी भी अपने कागजात नामजदगी में डिक्लेयर नहीं किया, तो उस बुनियाद पर इमरान खान को नाअहल किया जाए, जिस पर इमरान खान ने अपना जवाब जमा कराया था और उन्होंने कहा था कि उन्होंने टेक्निकल बुनियादों पर उस मुकदमे को खारिज करने की इस्तदा की थी। उन्होंने कहा था कि एक तो मैं अब नेशनल असम्बली का मेंबर ही नहीं हूँ, ठीक है, और साथ ही साथ के ये जो जज यानी कि ये केस सुन रहे हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, ठीक है, उन्होंने 2018 में इस केस को सुनने से माजरत कर दी थी, ठीक है। तो अब वो कैसे दोबारा ये केस सुन सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि इस बुनियाद पर इस केस को खारिज किया जाए। तो जब कल इस केस की समाअत हुई तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने वो जो दरख्वास्त जो इमरान खान की तरफ से जवाब जमा कराया गया था उस पर अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से कहा कि आप अगली समाअत में ये पूरा मतलब कि वो दस्तावेज़ात और जमा कराएं कि इमरान खान साहब नेशनल असम्बली की सीट छोड़ चुके हैं। अच्छा, हालांकि इमरान खान साहब 7 सीटें अभी तो जीते हुए हैं, अभी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है उनकी जीत का, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि वो सीट छोड़ चुके हुए हैं। आप इस बात का मतलब कि सबूत लेके आए, ठीक है, कि आपके पास नेशनल असम्बली की कोई अब सीट नहीं है, ठीक है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी मंगवाया इस बात का सबूत, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने इमरान खान के वकील को बुलाया, उन्होंने कहा कि आपको इस बेंच पे इतराज़ है। उन्होंने कहा कि हमें बेंच पे इतराज़ कोई नहीं है, हमें आप पे कोई इतराज़ नहीं है, हमने तो ये बात की कि अगर उस वक़्त आपने किसी भी बुनियाद पर वो केस सुनने से इनकार कर दिया था, तो अब किस बुनियाद पर ये केस सुना जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें जजेस की क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं है। तो जिसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो पहले बेंच सुन रहा था ये केस, उन्होंने कहा कि अब लार्ज बेंच इस केस को सुनेगा। तो उन्होंने जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने
जो लार्ज बेंच के आगे ये अब केस रखा जाएगा। ठीक है, उन्होंने एक लार्ज बेंच बना दिया इस केस के ऊपर। ठीक है, तो अब इसी चीज़ का इम्पैक्ट कि इमरान खान साहब वो एक NA 193 राजनपुर की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे थे। ठीक है, तो जिसके बाद अब इमरान खान ने वहाँ पे इलेक्शन जो लड़ने का इरादा था वो तर्क कर दिया है, और इमरान खान की जगह साबिक जो पंजाब के वजीर थे मोहसिन नगारी, वो वहाँ पे NA 193 में PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, और जो नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी वहाँ पे वैस लगारी के बेटे लड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब लगारी वर्सेस लगारी होगा। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि अब जो 33 सीटों पे इमरान खान ने आगे इलेक्शन लड़ने का फैसला किया हुआ है, तो पता नहीं वहाँ पे लड़ते हैं इमरान खान साहब का, नहीं लड़ते हैं वो तो आगे देखें, क्योंकि इसी केस के हवाले से, क्योंकि उन्हें खदशा है कि इमरान खान को नाअहल ना कर दिया जाए, तो जिस वजह से इमरान खान अब उस केस में नहीं मतलब कि उस सीट से नहीं लड़ रहे। इसके अलावा कल मरीम नवाज साहिबा का भी दूसरा दिन था बहावलपुर पे। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने फिर एक वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया। ठीक है, वहाँ पर उनसे मुख्तलिफ सवाल किए गए, सब कुछ। मीडिया ने भी उनसे वहाँ पर कुछ क्वेश्चन किए। ठीक है, मीडिया ने उनसे कहा कि सबसे पहले तो ये जो अब डॉक्टर साहब इतनी महंगाई बढ़ा रहे हैं, इस पर आप अपना मौका दें। तो उन्होंने साफ कह दिया, उन्होंने कहा कि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट की नुमाइंदा नहीं हूँ। तो आप ये बात, गवर्नमेंट का नुमाइंदा यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब है, तो आप ये बात राना सनाउल्लाह साहब से पूछें। ठीक है, एक तो उन्होंने ये बात कह दी। फिर उनसे पूछा गया, जो कल सहाफ़ी गिरफ्तार हुए हैं, FI ने उनको लाहौर से गिरफ्तार किया, वो दुबई तशरीफ लेके जा रहे थे, इमरान रियाज खान साहब। तो उसके हवाले से पूछा, उन्होंने कहा कि देखिए मैं हमेशा सहाफ़ियों के हकूक़ के हक़ में हूँ। ठीक है, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, मैं सहाफ़त को प्रमोट करती हूँ, हमेशा सहाफ़त को प्रमोट करती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को प्रमोट नहीं करती कि जो होते किसी पार्टी के कारकुन है। ठीक है, और उन्होंने सहाफ़त का लिबादा ओढ़ा होता है, और ना ही मैं ऐसे चैनलों को सपोर्ट करती हूँ जो झूठ की मशीन बने होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि बाकी अगर जो रियल सहाफ़त कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि इनका भी उससे वही मौक़िफ़ है इमरान खान वाला, कि जो इमरान खान के गुण गाता है सहाफ़ी, वो सहाफ़ी है। ठीक है, और जो इमरान खान के गुण नहीं गाता, ठीक है, वो लिफाफी है। ठीक है, तो मरियम नवाज का भी सेम वही है, कोई चेंजिंग नहीं है इन दोनों के मौक़िफ़ में। ठीक है, इन दोनों का मौक़िफ़ एक ही है। चलिए नाज़रीन, अब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।